तो फ्रेंड्स आज हम लोगों का जो क्लास है ये है ट्रेडिंग साइकोलॉजी मनी मैनेजमेंट इसके ऊपर। ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में समझेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हम लोग मनी मैनेजमेंट के ऊपर जाएंगे और उसके साथ ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कौन सा रूल्स फॉलो करना चाहिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर को, क्या डिसिप्लिन कर होना चाहिए, वो सारी चीज़ हम लोग इधर सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से सुनना समझना, तो आप लोग रियल लाइफ में इसको अपना भी दिमाग इसके साथ लगाना, फिर अप्लाई करना, तो आप लोगों का ट्रेडिंग अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का क्लास। देखिए एक मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 5 साल से मैं ट्रेडिंग में हूँ। ठीक है, तो मैं अपने बारे में थोड़ा साइकोलॉजी आप लोगों को बता देता हूँ, तो फिर आप लोगों को भी मतलब मैं कौन सा मिस्टेक किया तो उससे भी आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो सीखा उसके बाद क्या क्या मतलब परिस्थिति आई, सिचुएशन कौन सा आया, तो सारी चीज़ हम लोग अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ट्रेडिंग जब मैं पहला आया था, मैं अपने बात बोल रहा हूँ, तो मैं फॉरेन में काम करता था। ठीक है, उस टाइम पे मैं मतलब यूट्यूब में कुछ वीडियोस वगैरह देख लिया। ठीक है, तो हम सोचे अरे वीडियोस में इतना अच्छा प्रॉफिट ये लोग कर रहे हैं घर बैठे, तो हम भी इधर मतलब क्या कर रहे हैं, हम लोग भी ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने मोबाइल से एक ऐप डाउनलोड किया IQ ऑप्शन का। ठीक है, फिर वो ऐप डाउनलोड करने के बाद मैं सोचा ठीक है $10 ही है तो इन्वेस्ट कर देते, क्या मुश्किल है। तो $10 मैंने इन्वेस्ट किया। करने के बाद मैं देखा अरे प्रॉफिट हो रहा है, $1 $2 करके प्रॉफिट हो रहा है, एक लॉस हो रहा है तो दो तीन प्रॉफिट भी हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। डेमो में भी देखा, तो मैं तो डेमो भी नहीं देखता था, क्योंकि इंसान का जब मेरे पास पैसा था तो इंसान का पैसा जब रहता है ना वो डेमो में प्रैक्टिस भी नहीं करता। क्योंकि ये सही है, मैं खुद बोलता हूँ डेमो में प्रैक्टिस करो, लेकिन मैं खुद जब स्टार्टिंग में मैं खुद प्रैक्टिस नहीं किया। मैं हर टाइम, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, हर टाइम मैं अभी तक जितना ट्रेड लिया सब रियल में ही लिया। क्योंकि इंसान का जब पैसा रहता है वो सोचता है, तो रियल से करते हैं ना, जो मेहनत हम रियल में करेंगे अगर प्रॉफिट हुआ तो मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसीलिए ये साइकोलॉजी मेरा इतना ख़राब था उस टाइम पे। तो आप लोग भी ऐसा करेंगे तो आपका लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता, जैसे मेरा भी हुआ था। ठीक है, तो मैं बहुत ही डिप्रेशन में चला गया था। पहले पहले सोचा $10 ऐसा ऐसा करके इधर उधर मतलब बहुत ज़्यादा चला गया था। ठीक है, तो अभी वो सब बात बोल के फ़ायदा नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आप लोग। फिर मैंने मतलब गया, पहले ये लॉस प्रॉफिट होता रहे, मैं इधर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझाता तो इजी रहेगा। मान लीजिए एक लाइन मैंने इधर ड्रॉ किया। ठीक है, तो ए है एक नॉर्मल ट्रेडिंग का लाइन, और ये ए जो इधर है और एक लाइन ड्रॉ किया। तो मान लीजिए ये ऊपर वाला जो लाइन है, ठीक है, इसमें मान लीजिए मतलब प्रॉफिट वाला है सिचुएशन। ठीक है, ये है प्रॉफिट वाला सिचुएशन मान लीजिए। ठीक है, और ये जो नीचे वाला लाइन है ये मान लीजिए लॉस वाला सिचुएशन। ठीक है, तो क्या इंसान का साइकोलॉजी होता है मैं उसके बारे में अभी डिस्कस करने वाला हूँ, थोड़ा सुनिए। जैसे मान लीजिए मैं अभी, कोई भी बिगिनर इधर ट्रेडिंग में वो घुस जाता है इस एरिया पे। ठीक है, आने के बाद इस ग्राफ को देखना, पहले वो क्या करता है, इस सिनेरियो में आता है, पहले वो प्रॉफिट भी होता है, मतलब इस लाइन पे वो जीरो है। जैसे ऊपर गया है मतलब इधर उसका 2-3 हज़ार प्रॉफिट हुआ। फिर वो क्या करता है, मतलब ये सिर्फ इस ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, ये हर किसी मार्केट में एप्लीकेबल है। जो लोग इंडियन स्टॉक मार्केट करेगा, जो लोग फॉरेक्स में करेगा, क्रूड में करेगा, गोल्ड में करेगा, हर किसी के लिए सेम चीज़ होता है। ठीक है, मैं वो लॉजिक आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए वो अभी तक क्या है, वो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब वो ट्रेडिंग का कुछ नॉलेज नहीं है, बस उसके पास पैसा है, मोबाइल है, लैपटॉप है, बस वो घुस गया। घुसने के बाद वो सोचता है ठीक है, इधर 1,000 गवाया, फिर 1,000 प्रॉफिट हुआ, फिर घटक से मान लीजिए इधर 5,000 प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फिर उधर से प्रॉफिट होने के बाद फिर इधर उधर करते 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 उसका माइनस में आया, फिर वो इधर लॉस में चला गया। फिर वो क्या करता है, इस एरिया पे घूमता रहता है। फिर वो इंसान का लॉजिक क्या होता है, वो सोचता रहता है अरे मैं क्या कर रहा हूँ अभी इतना दिन, मान लीजिए ये एरिया अभी 3 महीना हो गया। क्योंकि ये जो सिनारियो है ये बहुत सारा ट्रेडर के साथ होता है। ये सिनारियो में वो 3-4 महीना पे ऐसे ही गवा देता है, प्रॉफिट में जाता है फिर लॉस आता है। तो फिर क्या है, कुछ दिन बाद से मतलब वो साइकोलॉजिकली और भी गिर जाता है। और कुछ कुछ ट्रेडर है और एग्रेसिव ट्रेडर है, तो उन लोगों का लॉस बहुत हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा इतना तक वो लोग लॉस कर देता है, 2-3 लाख 4 लाख तक लॉस कर देता है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में आने के बाद वो सोचता है नहीं इधर से तो मेरा रिकवर करना पड़ेगा। फिर वो क्या करता है, सीखना का कोशिश करता है, फिर वो यूट्यूब में वीडियो वगैरह और मतलब सोचता है कोई स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। फिर वो कोई स्ट्रैटेजी ढूंढता है, जो कौन सा स्ट्रैटेजी मिल जाए, कोई बाग मिल जाए, इधर से हम लोग थोड़ा
प्रॉफिट इधर से करे, इस एरिया से थोड़ा रिकवर तो करे, मतलब इस एरिया पर तो आए, उसके बाद मतलब प्रॉफिट हो ना हो, मतलब एटलीस्ट रिकवर तो करे। तो वो उस चक्कर में इस एरिया से वो क्या करता है, कुछ लोगों का जो यूट्यूब में व्यू बढ़ाने के लिए बोलता है 100% काम करते हैं, बाग ले लो, इंडिकेटर ले लो, फिर वो सब चक्कर में वो फिर पैसा गवाता है। तो वो तो अल्टीमेटली पैसा गवा ही रहा है ना, तो मतलब वो और भी लॉस में जा रहा है। तो क्या है, उसका अभी और लॉस हो गया, मतलब वो इधर इंडिकेटर खरीद ला मान लीजिए 10,000 का, किसी का मतलब वो जो कुछ स्ट्रैटेजी सीखा उसमें वो अप्लाई किया और उधार लेके अप्लाई किया, या अपना जो बैंक था उसको खाली करके और अप्लाई किया, इसलिए वो क्या कर और लॉस में चला गया, मान लीजिए इतना तक आ गया। तो उसके बाद वो सोचता है, वो सब बाग भी काम नहीं करता, इंडिकेटर भी काम नहीं करता, फिर वो सोचता है नहीं मुझे तो अभी इधर से निकलना है, मान लीजिए इधर वो अभी 1 लाख का लॉस में है, ठीक है। फिर वो सोचता है नहीं दूसरा लोग तो प्रॉफिट कर रहा है तो वो लोग कैसे करता है, फिर वो सोचता है नहीं मुझे तो अभी कोर्स करना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं सीखूंगा। फिर उसका जाके दिमाग में आता है हाँ हम लोग अभी कोर्स करेंगे। उसके बाद वो कोर्स करने के बाद क्या सिनारियो आता है, अभी देखिए। जैसे कोई भी इंसान कोर्स करता है, ठीक है, तो कोर्स करने के बाद साथ ही साथ तो उसका प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोर्स जो करेगा उसको उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। कोई भी चीज़ उसका नॉलेज सही है जो हाँ उसका नॉलेज है वो सीख गया, लेकिन हर एक चीज़ जब वो सीखता है, ठीक है, सीखने के बाद भी उसको टाइम देना पड़ता है, समझ रहे हैं ना आप लोग। जैसे इधर वो पहले था इस एरिया पे, वो मतलब मान लीजिए इस एरिया पे वो कोर्स लिया, अगर वो प्रॉफिट में जाता, मान लीजिए वो इधर नहीं है इधर तक है, तो वो तो कोर्स नहीं करेगा, क्योंकि उसको कोर्स करने का फायदा ही नहीं, तब वो नहीं सोचेगा तब वो स्ट्रेटेजी नहीं ढूंढेगा, बाग नहीं ढूंढेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है। लेकिन क्या है, हर मतलब ऑलमोस्ट, मतलब सबका ही ऑलमोस्ट 100% का सिनारियो एक ही होता है, वो एंड ऑफ द मतलब मंथ एंड ऑफ द ईयर वो इस जगह पर आके खड़ा रहता है, फिर इधर से वो कोर्स करता है कहीं से, प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद वो उसको प्रैक्टिस करता है, इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद क्या करता है, जो उधर स्ट्रैटेजी दिखा है उसको स्ट्रैटेजी मतलब वो सीखता है। फिर उस कोर्स जो होता है उसमें बहुत सारा स्ट्रैटेजी है, ठीक है, फिर वो क्या है रियल मार्केट में अपने आप को प्रूव करने के लिए उसको प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है, अपना एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करता है, फिर उसको जाके थोड़ा सा सक्सेस मिलता है, वो इस एरिया पे मतलब आसपास आता है, थोड़ा रिकवर धीरे धीरे होता है। लेकिन इसमें भी उसको बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि क्या है वो दूसरा दूसरा स्ट्रैटेजी, मतलब कभी मान लीजिए एक बार वो हॉरिजेंटल लाइन वाला स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, कभी वो ट्रेंड लाइन वाला स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, कभी वो किसी इंडिकेटर वाला स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो कभी वो किसी कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन वो एक चीज नहीं समझता, जे मार्केट में सक्सेस होने के लिए एक ही चीज काफी है। मार्केट में तो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, इंडिकेटर वगैरह, इधर उधर बहुत सारा है। तो इतना चीज तो सक्सेस होने के लिए नहीं चाहिए, उसको तो प्रॉफिट से मतलब है ना, तो एक ही चीज को उसको नॉलेज सब चीज का होना चाहिए, लेकिन उसको सक्सेस अल्टीमेटली एक ही चीज से मिलना चाहिए, समझ रहे। तो ही वो अल्टीमेटली उसको ही स्ट्रिक्ट फॉलो करेगा, तो ही वो ग्रोथ कर सकता है। तो उसको जब जब तक ये वो चीज़ नॉलेज में आता है तब तक वो और मतलब इस एरिया तक ही रहता है, वो तब भी प्रॉफिट में नहीं जाता, मतलब इस एरिया तक कोर्स करने के बाद भी 3-4 महीना एटलीस्ट 6 महीना पकड़ लीजिए वो इस एरिया पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब तक वो अपना स्ट्रेटेजी बिल्ड करेगा, जब तक वो करेगा और पैसा थोड़ा गवाएगा, क्योंकि इधर वो कोर्स करने के बाद भी उसका पैसा देखे ही मार्केट से वो सीखना पड़ेगा वो जो लॉजिक, जी हाँ, फिर वो धीरे धीरे उसका कार्ड उठेगा, उठ के इधर तक पहुंचेगा, फिर वो प्रॉफिट मतलब रिकवर करके फिर इधर से उसका जो खुद का स्ट्रेटेजी है वो बिल्ड हो जाएगा, तब वो इधर से प्रॉफिट की तरह मूव करेगा, जी हाँ। तब वो इधर से सोचेगा हाँ धीरे धीरे वो प्रॉफिट की तरह जाएगा। समझ गए, ये होता है हर जो ट्रेडर है सबका साथ एप्लीकेबल होता है, सेम लॉजिक, सेम सेम। दुनिया का जितना भी ट्रेडर है, जितना का भी इंटरव्यू देखेंगे, सबके साथ ये सेम चीज़ फॉलो होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मतलब ये जो बेसिक है साइकोलॉजी का ट्रेडिंग वो समझा दिया। तो आप लोग जो लोग नए पहले से ही कोर्स करते, पहले से कोर्स तो नहीं करता कोई भी, आप लोग भी जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी पहले अगर लॉस नहीं किए होते तो कोर्स नहीं करेंगे, मेरा गारंटी है। तो जो भी लोग थोड़ा जल्दी सीख के आ जाए तो उन लोगों के लिए क्या है, ये सब एरिया जो उन लोगों का मतलब ये सब एरिया में, मतलब ये तो लॉस वाला डिप्रेशन वाला एरिया है, इस एरिया पे थोड़ा कम टाइम देना पड़ता है। वो लोग पहले ही थोड़ा सक्सेस की तरफ धीरे धीरे चला जाता है, और जो लोग ज़्यादा टाइम देगा उन लोगों को ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके मतलब टाइम और देना पड़ता है, यही है चक्कर, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं। तो अभी देखिए जब आप लोग फ्रेंड्स, एक मिनट, थोड़ा सा एक मैसेज आया था, एक मिनट।
तो ठीक है फ्रेंड्स, मैसेज आता है इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा ये किया। तो जो भी मैं बोलना चाहता था, तो आपको आप लोग तो ये चीज़ तो आप लोग समझ गए, ठीक है। तो अभी देखिए, मार्केट में सक्सेस होने के लिए आप लोगों का जो साइकोलॉजी बिल्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। जे हम लोग मतलब दिन में थोड़ा ट्रेड लेंगे, ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। आप लोग दिन में थोड़ा ट्रेड लेंगे, लेकिन वो परफेक्ट लेना की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जो चीज़ इधर ट्रेडिंग में आप लोग सीखे हैं, उसको लेके आप लोग मार्केट में हर एक चीज़ को प्रैक्टिस करना है, उसको लाइव देखना है, समझना है। उसके बाद अपना जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, उसको बिल्ड करना है अपने आप, ठीक है। हर एक का एक अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है। तो अपना एक स्ट्रेटेजी जो आपका काम आ रहा है, जहाँ आपका जैसे मान लीजिए आप ट्रेंड लाइन में आपको अच्छा लग रहा है, ट्रेंड लाइन में अच्छा सक्सेस हो रहा है, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी में अच्छा हो रहा है, या कुछ भी हॉरिजॉन्टल लाइन वाला स्ट्रेटेजी में अच्छा हो रहा है, या पैटर्न में आप लोग वेट करके, जिसके पास पेशेंस है, तो मैं भी तो बोलूँगा उन लोग पैटर्न में जाके ट्रेड करो, जब पैटर्न मिले तभी ट्रेड करो। तो ऐसा बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, पेशेंस चाहिए। साइकोलॉजिकल जो मतलब पेशेंस ही सबसे बढ़िया है ट्रेडिंग के सक्सेस होने के लिए। आपके पास नॉलेज रहेगा लेकिन कुछ नहीं होगा अगर पेशेंस नहीं रहेगा तो, ठीक है। नॉलेज पूरा रहेगा लेकिन पेशेंस को उसके साथ चाहिए, तो ही इधर सक्सेस होगा। तो ठीक है। तो देखिए, पहले आपको क्या करना है मेरे हिसाब से, आप मार्केट में जब टाइम देंगे, ठीक है, आप लोग मतलब पहले अपना विनिंग रेशियो देख लेना, जब आपका स्ट्रेटेजी बिल्ड हो जाए, ठीक है। तो आपका दिमाग में विनिंग रेशियो देख लेना, जो हम लोग कंटिन्यू ट्रेड लेंगे, जैसे आप 70 रुपया का ट्रेड ले रहा है, ठीक है। मैं पहले का बोल रहा हूँ। तो 70 रुपया का आप पहले एक अपने आप एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करके आप एक रूल्स बनाना, जो मैं 70 रुपया का ट्रेड लूंगा दिन में, मैं कितना ट्रेड लूंगा, 10 ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो आप फिर देखना आपका विन कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, कौन सा स्ट्रेटेजी में अच्छा हो रहा है, जो स्ट्रेटेजी आपने बनाया उसको काम कैसा हो रहा है डेली मार्केट में। ये एक दिन नहीं देखना है, ये एटलीस्ट आपको 15 से 20 दिन देखना है, ठीक है। अभी मान लीजिए जिसका पैसा थोड़ा ज़्यादा है, वो 700 के जगह 70 के जगह वो 350 या 500 इन्वेस्ट कर सकता है, तो इसके उसका प्रॉफिट भी निकलता रहेगा, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उसको ये फॉलो करना है, ये है ट्रेडिंग का साइकोलॉजी, ठीक है। 15 दिन से 20 दिन या 21 दिन उसको सेम 10 ही ट्रेड लेना है मार्केट में, ठीक है, हर दिन। तो 10 ट्रेड लेने से उसको वो ट्रेड कितना इन्वेस्ट कर किया, मान लीजिए वो 500 का इन्वेस्ट कर रहा है, तो 5,000 का वो ट्रेड ले रहा है, ठीक है बंदा। तो 5,000 का आप ट्रेड लेंगे, तो आपका अगर इधर विनिंग रेशियो देखना कैसा हो रहा है, तो विनिंग रेशियो अगर आपका इधर 60% हो गया है या 70% हो गया है, ठीक है, मान लीजिए आपका 70% हो गया, मतलब 7 ट्रेड विन हो रहा है, 3 ट्रेड लॉस हो रहा है, तो आपका अच्छा मतलब आप अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपका 60% मतलब 4 ट्रेड से 6 ट्रेड, तो आप थोड़ा मीडियम है। और जिन लोगों का विनिंग रेशियो, ठीक है, 50% से भी कम है, जिन लोगों का जैसे मान लीजिए 5 ट्रेड विन हो रहा है, 5 ट्रेड लॉस हो रहा है, तो उन लोगों का मैं बोलूँगा आप लोगों का सही मतलब माइंडसेट, और वो आप लोग कोर्स को और थोड़ा फॉलो कीजिए, और एक बार अच्छे तरफ से उसको सीखिए, अपना स्ट्रैटेजी बिल्ड कीजिए, डेमो में प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही रियल मार्केट में जाना। और जब आप लोग जैसे आप लोगों का 7 ट्रेड विन हो रहा है, तब आप लोग क्या करना, आप लोग धीरे धीरे 2 ट्रेड कंपाउंड करना, ठीक है। तो आपको क्या है, प्रॉफिट थोड़ा बढ़ जाएगा। मैं एक महीना पहले बात के बाद बोल रहा हूँ। तो 2 ट्रेड कंपाउंड करना, जैसे मान लीजिए आप 700 से स्टार्ट किया, तो 700 का जो प्रॉफिट होगा, तो उसके बाद आपको फर्स्ट ट्रेड में शायद 1295 मिलेगा। तो आपको सेकेंड ट्रेड में पूरा इतना इन्वेस्ट करना है। तो आपको क्या मिलेगा, 2 ट्रेड में आपका बैलेंस ऑलमोस्ट 2394 ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या है, उसके बाद फिर से मतलब आप रेगुलर में वापस आ जाए, फिर से 700 700 से इन्वेस्ट कीजिए। तो आप लोग ऐसे करके दिन में 10 12 ही ट्रेड लीजिए, उससे ज़्यादा ट्रेड आपको नहीं लेना है। तो ऐसा साइकोलॉजी आपको होना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों का ऐसा, और एक बात मैं, कुछ कुछ लोग मतलब बोलता है, जो ट्रेडिंग में जैसे मान लीजिए किसी का कंटिन्यू 3 4 5 6 लॉस हो गया, या 10 लॉस कंटिन्यू हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं जो नेक्स्ट वाला जो ट्रेड ले रहा है, जैसे मान लीजिए किसी का 10 कंटिन्यू लॉस हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं जो नेक्स्ट वाला जो है वो 10 मतलब प्रॉफिट होगा। क्योंकि मार्केट में हर एक ट्रेड जो आप लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसका जो नेक्स्ट कैंडल के साथ उस पूरा इंडिपेंडेंट है, समझ गए मतलब। नेक्स्ट कैंडल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो कोई भी नहीं बोल सकता। तो आप लोग कभी भी 100% श्योर होके
जो अपना मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते उतना पैसा इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हर टाइम जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए सोचना पड़ेगा। जब मैं सोचूंगा जो मुझे रिजल्ट एक महीने से कैसा रिजल्ट हो रहा है, एक साल बाद कैसा रिजल्ट होगा अगर मैं इस तरह से कंटिन्यू करूंगा तो देखिए जो लोग आपका आपको मतलब जो प्रॉफिट है ना धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप पहला अभी नया ट्रेडर है, कोर्स सीखे आ गए ट्रेडिंग करने, तो आप कितना कोर्स इन्वेस्ट किया, कोर्स में शायद आप 8-7 हज़ार इन्वेस्ट किया। तो फिर आपका इतना इन्वेस्टमेंट में आप कितना एक्सपेक्ट मार्केट से कर सकते हैं, वो उसके साथ आपको टाइम भी देना पड़ेगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो आप पहले मार्केट से 500 से 1000 रुपया तक ही निकालना, उससे ज़्यादा मत निकालने के लालच मत करना, नहीं तो इंसान कभी साइकोलॉजी से मिस्टेक हो जाता है, फिर वो लॉस कर देता है। जब आपका 500 हो जाए तो मार्केट से आप निकल जाए, डेली का टारगेट बना लीजिए, जब मुझे 500 हो जाएगा तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। मैं भी ऐसा करता था, जब मेरा मतलब थोड़ा सक्सेस हुआ, डेली का मेरा टारगेट करता था 500 या 1000 हो जाता, तो जैसे सुबह सुबह हो गया तो मैं मार्केट में बैठना ही नहीं है, लैपटॉप खोलना ही नहीं है, मोबाइल खोलना ही नहीं है, नहीं तो फिर वो आप लोग नया जब तक माइंड सेट साइकोलॉजी रेडी नहीं होगा फिर आपको लॉस भी करवा सकता है। ये 500 तो जाएगा ही और भी घुस जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको पूरा फॉलो करना है, ठीक है, तो ही आप इधर सक्सेस हो पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारा अभी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बात हो गया, तो अभी हम लोग नेक्स्ट में मनी मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो मनी मैनेजमेंट है, जो बेस्ट मनी मैनेजमेंट है, ठीक है, जो बहुत सारा वर्ल्ड में ट्रेडर लोग यूज़ करते हैं, और मेरे हिसाब से आप लोग बिगिनर है और जिसका लॉस हो गया ऑलरेडी, सबको यूज़ करना चाहिए। वो है अपना जो कैपिटल है, कैपिटल का मतलब आप समझ मतलब गलत मत समझना, जो कैपिटल मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। कैपिटल का क्या मतलब, मान लीजिए आपका बैंक का बैलेंस नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर आपका बैंक में 2 लाख है, ठीक है, मान लीजिए आपका बैंक में 2 लाख है, ठीक है, तो आपका इसमें से आपको सोचना पड़ेगा, जब प्रेशर नहीं आना चाहिए ट्रेडिंग में, ठीक है, इसमें से आपको सोचना पड़ेगा जब मैं इधर से अगर 50,000 रुपया निकाला और मैं अलग जगह पर डाला, मतलब ट्रेडिंग में नहीं डालना है पहले, मतलब मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ 50,000 आप पहले से प्लान कर दिया, जी हाँ ये है मेरा ट्रेडिंग कैपिटल, क्योंकि ये अगर चला भी जाए, आपको ऐसा ही सोच रखना पड़ेगा, ठीक है, ये अगर चला भी जाए तो मेरा ये इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेरा जो प्रॉब्लम मतलब घर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ही आप इधर इसको ट्रेडिंग कैपिटल मानना, मतलब 50,000 आपका ट्रेडिंग कैपिटल है। तो इसका इसका आपको ट्रेड जो कंटिन्यू अगर आप पहले रहे और आपको लेना है तो इसका 2%, ठीक है, 2% आप ट्रेड लेना, समझ रहे हैं, 2% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डेली, इससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट मत करना, समझ गए। मैक्सिमम 2%, 1% से भी पहले स्टार्ट करना एकदम बिगिनर है तो। और मैक्सिमम जो यूज करना है, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ जो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम करना है एक दिन में, जो लॉस करना है तो मैक्सिमम आप 5 to 10% लॉस करना। अगर मार्केट में फाइट नहीं करना है, अगर आपका मान लीजिए 5% लॉस हो गया है, ठीक है, तो आप मार्केट से निकल जाना है। तो 50,000 का 5% कितना हो गया, 50,000 का 5% हो गया 2,500, मान लीजिए आपका 2,500 एक दिन में लॉस ऑलरेडी हो गया। तो आपको क्या करना है, लैपटॉप बंद करके मोबाइल बंद करके मार्केट से निकल जाना है, इसको रिकवर करने का कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये रिकवर अगर ये रिकवर करने जाओगे तो और आपको 5,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो और 5,000 भी घुस जाएगा, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में कभी कभी इंसान का साइकोलॉजी, जब आपका लॉस होता है तो और आप लॉस करते रहते हो, यही है ट्रेडिंग, ठीक है, क्योंकि इंसान तब सोच नहीं सकता, वो उसका दिमाग में वो फ्रेश एयर नहीं जाता, वो सोच नहीं वो उसका दिमाग जाम हो जाता है, वो सिर्फ सोचता है मुझे रिकवर करना है, मुझे रिकवर करना है, मुझे 2,500 रिकवर करना है, तो और लॉस हो जाता है। तो ये चीज़ मेरे साथ बहुत बार हुआ, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ इधर, लेकिन एक चीज़ मेरे साथ ही खुद का हो गया 100 बार, फिर भी मैं अभी डेवलप किया अपने आप को जो साइकोलॉजी। लेकिन मैं आप लोगों को जो समझा रहा हूँ बहुत ही काम का चीज़ है, इसको थोड़ा समझ लेना तो आप बहुत ही मतलब अच्छा ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड कर पाएंगे। जब कोई अमाउंट आपका जो टारगेट है, जैसे मान लीजिए दिन का आपका 50,000 कैपिटल है तो 5% आपका लॉस टारगेट है, तो लॉस हो सकता है भाई, मार्केट में लॉस हो सकता है, लेकिन रिकवर कल हो जाएगा, क्योंकि आज मान लीजिए कभी कभी लाख भी साथ देता है, मान लीजिए आज का दिन ही खराब है आपके लिए, तो ये भी सोचना पड़ेगा। तो कभी कभी 5% में आप निकल जाइए, मतलब 2,500 में, तो 2,500 तो बेटर है ना, अगर आप
फिर से 5,000 घुसाएंगे तो फिर 5,000 घुस जाएगा, तो आपका फिर 7,500 घुस जाएगा, समझ रहे हैं। तो क्या है, 7,500 बेटर है या 2,500 बेटर है, तो इस 7,500 के चक्कर में मत जाइए, तो फिर 7,500 को रिकवर करने में और आप 10,000 जाएंगे। तो ऐसे करके आपका जो ये कैपिटल है, ट्रेडिंग कैपिटल, एक ही दिन में पूरा वाइप हो जाएगा, समझ रहे हैं, अगर आप मार्केट के साथ फाइट करें तो। और अगर आपका जो फिक्स्ड रहेगा, जैसे आपका डिसिप्लिन है 5% से ज़्यादा मैं लॉस नहीं करूँगा, तो आपका क्या है, आप टेंशन फ्री ट्रेड लेंगे। मान लीजिए आपका लॉस हो भी गया है, तो आपको क्या करना है, कल प्रॉफिट कर लेंगे, ऐसा माइंडसेट रखना। जो मार्केट तो कहीं नहीं जा रहा है ना, लेकिन आपको अगर पैसा पास में नहीं रहेगा तो आप कहाँ से ट्रेड लेंगे, समझ रहे हैं। मार्केट कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, हर दिन रहता है, तो आपको भी उस हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे आपका प्रॉफिट का टारगेट है, मान लीजिए 1,000 हो गया, तो आपका लॉस का टारगेट मान लीजिए 1,000 है, तो आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, आपको डिसिप्लिन के साथ मार्केट से निकल जाना है। तो इस मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना, 5% जो कैपिटल मैक्सिमम लॉस करना, 2% आप 1%, 1% to 2% इन्वेस्टमेंट करना। जब आपका 70% विनिंग रेशियो हो जाए, तो आप मैक्सिमम 2 कंपाउंड करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप फॉलो करेंगे तो ट्रेडिंग में ज़रूर सक्सेस होंगे, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको रूल्स डिसिप्लिन ही फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट में डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो आप लोग इधर सक्सेस नहीं हो पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है। एक कोर्स करके भी फायदा नहीं होगा। ये सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये सब पूरा चीज़ आप लोग मतलब शांति से बैठ के सब करना है। और हर दिन आप थोड़ा मेडिटेशन भी करना, थोड़ा ध्यान वगैरह मेडिटेशन करना बहुत अच्छा है ट्रेडिंग के लिए। नहीं तो आपका मतलब माइंड सही से काम नहीं करेगा कभी कभी, ठीक है, आपका जाना हुआ चीज़ भी उधर गलत हो जा सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग ये सब सीखे और डिस्कस किए जो मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इसके ऊपर। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे, मतलब फॉलो करेंगे तो ज़रूर सक्सेस होंगे, ट्रेडिंग में कोई मुश्किल नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड, मिलते हैं।